नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधा सोदरवाग्ज्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथजिनोस्तुवः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रियस्तुवः नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने अंगूठे अमृतरसे लब्धितनाभण्डार श्री गुरु गौतम समये वाञ्छित वरदान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। એક બે મિનિટ આવી જજો મહાવીર જેનું મહારાજ બોલાવે તમને બેવું ને એક જ મિનિટ બરોબર બાલમુનિ ના બરોબર હવે બાલમુનિ મહાવીર મહારાજ ઉમેદવાર કેમ ગયા ચાલો ભાઈ મહારાજ વધારો અહીંયા હાથ લગાડો તપસ્વી અમર રહો તપસ્વી અમર રહો તપસ્વી અમર રહો તપસ્વી અમર રહો તપસ્વી અમર રહો। आज एक तपस्या का भव्य पूर्णाहुति का कार्यक्रम है। પૂર્ણાહુતિ તો તપસ્યાની પૂર્ણાહુતિ થઈ ના ના એટલે યોગની યોગની નથી થઈ યોગની પૂર્ણાહુતિ આજે અનુજ્ઞા આપી એટલે પૂર્ણાહુતિ બધી બુદ્ધિના દિવસો ચાલશે। बाल मुनि महाराज साहब ने
महानिशित सूत्र के योग किए। आपको संक्षेप में बताता हूँ कि योग क्या होता है। जैसे आपको नवकार मंत्र पढ़ना हो, कानूनन गुरु मुख से नवकार लेकर के उसके जितने जप ध्यान स्वाध्याय वगैरह करना होता है, तो कोई भी सूत्र बिना तप से होता नहीं। तो पहले तप करना पड़ता है, फिर जप से पहले गुरु से वो मंत्र लेना होता है, और फिर वो गुरु मंत्र देते हैं, उसका स्वाध्याय किया जाता है या उसके जप किए जाते हैं। उसके बाद गुरु तुम्हें अनुज्ञा देते हैं, क्या कि पहले तो वो कहते हैं कि ये पढ़ो, पढ़ना शुरू किया, स्वाध्याय किया, बहुत अच्छी तरह से उसको समझ लिया। समझने के बाद गुरु को वापस वो सुनाएंगे कि ये मैं समझा हूँ, और गुरु उसके ऊपर मोहर छाप लगाते हैं कि अब तुमने जो सीखा है वो इतना बराबर है कि अब आप दूसरे को भी सिखा सकते हो, आप भी सीखो और दूसरे को भी अध्ययन करवा सकते हो। इसको कहते हैं अनुज्ञा दी, यानी तुम्हें कानूनन इस मंत्र की या इस सूत्र की उपासना के लिए गुरु ने आपके ऊपर मोहर छाप लगा दी कि आप अभी जो भी दूसरे से करवाओगे वो बिल्कुल सही परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ही होगा। इस तरह से गुरु अपनी परंपरा में जो आया है, जिस तरीके से गुरु ने शिष्य को बताया है, वो तरीका गुरु शिष्य परंपरा में आगे चलता चलता आज तक वही परंपरा चलती आई है। भगवान महावीर के समय में जिस तरह से सूत्र गुरु से लिया जाता था, सूत्र का पठन पाठन गुरु के सानिध्य में किया जाता था, और पठन पाठन करके उसका बार बार स्वाध्याय करके उसको दिमाग में स्थिर किया जाता था। पहले आज की तरह पुस्तक लिखे हुए नहीं मिलते थे, सिर्फ दिमाग से ही याद रखा जाता था, और दिमाग से ही वो वापस बार बार उसका स्वाध्याय पारायण करते हुए उसको दिमाग में स्थिर किया जाता था, और फिर गुरु को वापस सुनाया जाता था। उसके ऊपर चिंतन मनन वगैरह सब कुछ करके उसका विस्तृत विवेचन के साथ उसका अध्ययन किया जाता था। एक एक अध्ययन के लिए कितने दिन लगते थे मालूम है? नवकार की अनुज्ञा लेने के लिए कितने दिन लगते हैं? खाली नवकार 9 पद 18 दिन। आप कहोगे 1 मिनट में आ जाता है। नवकार तो हमें जन्म से मिल गया, मगर वो जब तक गुरु के मुख से नहीं मिलता, बिल्कुल विधि पूर्वक वो नहीं लिया जाता। एक गुरु आमनाय कहा जाता है। एक गुरु की कोई भी मंत्र उसको सिद्ध करने के लिए एक अपने यहाँ एक परंपरा बनाई है। जिन्होंने अपने जीवन में उसकी साधना की है, वो गुरु अपने जीवन में जिस मंत्र को सिद्ध किया है, वो मंत्र गुरु अपने हाथ से शिष्य को देता है। जब शिष्य की योग्यता दिखाई दे, उसके पहले नहीं देते। तो नवकार मंत्र आपको अगर कानूनन गुरु के मुख से लेकर के पढ़ना हो या उसकी सिद्धि करनी हो तो 18 दिन की तपस्या लगती है, तब जाके एक नवकार की तुम्हें अनुज्ञा मिलती है कि आप खुद भी सिद्ध किया है और अन्य को भी आप अभी सिखा सकते हो, ऐसी अनुज्ञा मिलती है। खाली ये आवश्यक सूत्र जो तुम्हारे प्रतिक्रमण के हैं, नवकार, इरियाविया, नमुत्थुणम, अरिहंचय्याणम, सिद्धाणम, बुद्धाणम, ये जो सूत्र हैं, इन सब की आपको अनुज्ञा लेने के लिए कितने दिन की तपस्या लगती है? 47 दिनों की प्रतीक्षा तुम्हें तपस्या करनी पड़ती है। 47 दिनों तक सिर्फ तपस्या नहीं, तपस्या के साथ में तुम्हें गुरु से वो सूत्र लेना पड़ता है, फिर उसका स्वाध्याय करना होता है। उसके साथ साथ में नवकार मंत्र की मालाएं गिननी होती है। ये सब साधना के साथ जब तुम ये सूत्र पढ़ते हो तब तुम्हें वो सूत्र सिद्ध होते हैं। ये प्रक्रिया है। वैसे ही हमारे में आगम पढ़ने हैं तो हर एक आगम की तपस्या है कि ये आगम पढ़ना है तो इतनी तपस्या होगी, इतने जप होंगे, इतनी बार गुरु से वो गाथाएँ अध्ययन वगैरह लेने पड़ेंगे, और उसको बराबर स्थिर करके गुरु को सुनाया जाता है। बाद में अनुज्ञा दी जाती है। आज बाल मुनि ने महानिशित सूत्र जो अत्यंत छेद सूत्र है, यानी साधु को भी दिन में नहीं सिखाया जाता, रात्रि के समय में सिखाया जाता है। जो साधु बिल्कुल इसके लिए योग्य है उसी को यह सूत्र सिखाया जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के अपवाद मार्ग हैं। एक
नित्य मार्ग होता है, नित्य आराधना का मार्ग होता है। उसमें जब कोई परिवर्तन करना पड़े, ऐसी स्थिति हो, तो उसको गुरु एक तरीका बताते हैं कि कब क्या किया जा सकता है। हमारा राजमार्ग ये है, मगर पगडंडियाँ कितनी है, कब पगडंडी का कब उपयोग करना, कैसी स्थिति में पगडंडी का उपयोग किया जाए, ये उसको सिखाया जाता है। पगडंडी ये राजमार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। कभी कोई तकलीफ आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, उस समय उसको क्या करना चाहिए, किसी ने कोई भूल कर दी तो उसके लिए क्या प्रायश्चित दिया जाना चाहिए, ये सारी बातें जिस शास्त्र में आती हैं उसको कहते हैं महानिशित सूत्र। महानिशित सूत्र सिर्फ संध्या रात्रि के समय आधी रात को ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि दूसरे सब साधु सो जाए उसके बाद उनको ये पाठ दिया जाता है। इतना गूढ़ और गुप्त सूत्र है, और वो सूत्र होने के बाद ही साधु को अन्य सत्ताएं दी जाती है। यानी कि वो अगर दीक्षा देना चाहे किसी को, तो वही व्यक्ति, वही साधु उसको दीक्षा दे सकता है जिसने महानिशित सूत्र का पूरा अध्ययन किया हो। और महानिशित सूत्र का अध्ययन करने के लिए 52 दिन तक निरंतर अम्बिल करने होते हैं, और अम्बिल में उनके जो काल मांडला, सज्जाए, पाटली वगैरह जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, आपको पता नहीं है कि साधु को एक सूत्र की अनुज्ञा लेने के लिए कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, तब जाके गुरु उसे अनुज्ञा देता है। तो ये आज महानिशित सूत्र और आचारांग सूत्र, ये ऐसे सूत्र हैं कि जिसके योगोद्वहन, ये योग वहन की प्रक्रिया कही जाती है। तो योगोद्वहन की ये जो प्रक्रिया है वो अगाढ़ योग में माना जाता है। अगाढ़ यानी क्या, तो कि एक बार तुमने प्रवेश किया तो बीच में उसको छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ दिया तो जिंदगी में दूसरी बार कर नहीं सकते, उसको कहते हैं अगाढ़ योग। तो ये महानिशित सूत्र के योग है वो अगाढ़ योग है। इसलिए अगाढ़ योग में कई एक्स्ट्रा नियम भी होते हैं कि वो 52 दिन तक किसी धातु को छू नहीं सकेगी, उनकी गोचरी, उनका जो क्रिया वगैरह होती है उस समय कोई सामान्य किसी चीज़ से किसी दूसरे चीज़ को भी छू नहीं सकते। अगर छू गए तो वो क्रिया पहले से वापस करनी पड़ती है। ऐसी सब कठिन प्रक्रियाओं के बीच में से गुजरना पड़ता है। और आज बाल मुनि ने इस सारी प्रक्रियाओं को पूर्णता दी है, और आज उनको अनुज्ञा दी गई है। समस्त श्री संघ के समक्ष आज उनके ऊपर वासक्षेप दिया गया है, और आज यहाँ ये संघ उपस्थित है। तो सभी आज बाल मुनि के ऊपर अभी वासक्षेप डालेंगे। सबको देता हूँ, सभी को वासक्षेप। और इसके बाद वो वर्धमान विद्या उनके कान में दी जाती है। इसके बाद वो इस वर्धमान विद्या से, यानी कि जो प्रथम पदवी होती है, पन्यास पदवी, गणि पदवी, उसमें ये वर्धमान विद्या दी जाती है। जिस आप लोगों के पास चावल है अक्षर? हाँ, तो चावल डालिए। चावल के अंदर थोड़ा वासक्षेप साफ बो करવું પડશે। चावल के अंदर थोड़ा थोड़ा એ તો थोड़ा बताना। લાવો આમાં આપી દો ગુરુમાન, બધાને આમાં આપો, હું વાસક્ષેપ થોડો કરી થોડો આપી દઉં। ચોખા નહીં। અરે વાસ કે અહીંયા છે ભાઈ મને પહેલા ભાઈઓને આપીને થાળી પછી દે. નહીં નહીં, થોડો થોડો ચપટી ચપટી, ચોખા નહીં, चावल रहने दो, चावल रहने અમારી પાસે આવે ને ત્યારે સેવ दो। थोड़ा थोड़ा वासक्षेप सभी को डालना है। यही मौका होता है। हम तो रोज आपके ऊपर वासक्षेप डालते हैं, आज साधु के ऊपर वासक्षेप करने का एक मौका आया है आपके हाथ में। નમો તના
પપ્પા જોડેથી વરવાનું છે સાહેબ. બંધ કરી મમ્મી બાબા કેમ ગયા હેતુબા પેલા હા યાર તમે કરે વાસી બરાબર કોણ બરાબર છે? સનતભાઈ કેમ ગયા સનતભાઈ ભાવનાબેન ભરતભાઈ હેતુબા ઉમેશબા ये कितुबा है वो बालमुनि के पिताश्री हैं हाँ कुमार और ये उमेदबा है वो उनके मातुश्री हैं बालमुनि जी के और ये बच्चे वो भतीजी है बराबर आओ कीतुबा कितुबा उमेशबा बता उमेदबा આવી જાઓ અહીં આવી જાઓ ઊંચી લઈ લો આખી. અહીં આવી જાઓ માથે રાખો ઉમેદવાર તમે આવી જાઓ મનીષાબેન તમે આવી જાઓ બધા આજે બાલમુનિને વરાવી બસ હો અનુમોદના અનુમોદના અનુમોદન વારંવાર અનુમોદના અનુમોદના અનુમોદન વારંવાર. और माता पिता का भी बहुमान सनत भाई कर रहे हैं. રતન જેવો દીકરો જયનો આપતા 1000 વાર વિચાર કરે. આ ક્ષત્રિય હોવા છતાં આ મેં આખો પ્રસંગ જોયેલો છે. હું એમની દીક્ષામાં ઠેઠ સુધી ત્યાં હતો ત્યારે મને એમ કીધું કે બાલમુનિ કેવી રીતે આગળ વધશે, એમ કેવી રીતે એ શબ્દ મનમાં હતો. પછી જ્યારે એમને આગળ આવતા જોયા ને ત્યારે મેં કીધું આમની અંદર એક બીજ પડેલું છે જે સંપૂર્ણપણે ધર્મને સમર્પણ છે. અને પછી તો એમની સાથે રૂટિનમાં ત્યારે એમને એમ થયું કે આવા ગુરુ મળ્યા અને ગુરુએ જે એમને આગળ વધાર્યા છે આ સામાન્ય પદવી નથી. આપણને એમ લાગે કે આપણે દીક્ષાયું જોયું. દીક્ષા તો એ એક પક્ષી આવી સામાન્ય છે, પણ આ પદવી અતિ કઠિન છે. 65 આંબેલ કરવાના. હવે એ જોગની અંદર આંબેલ કરવાના ને એ બધી વિધિ હોય ને એ કરતા હોય. આપણે તો રોજ જોઈએ કે મહારાજ આવે છે ને મહારાજ જાય છે, પણ હકીકતે એ એમની ઓલી હોય. અને આપણે લોકોએ ખરેખર આ તપની ખૂબ અનુમોદના કરવી જોઈએ. ના ખૂબ જ એમ કેમ થાય કે આપણને લાભ આય મળ્યો. હજી તમે એમ જુઓ મોટા સંઘમાં કોઈને કંઈ ખાવોલી ન હોય, પણ આપણે આ સંઘમાં આવડો મોટો લાભ મળ્યો એમ. એમના મમ્મી પપ્પાએ 3 જ મહિનામાં આવો છોકરો સોંપે છે. ખાલી 3 મહિના. 3 મહિનામાં આ દીકરો સોંપેલો છે. 3 જ મહિનામાં ઉંમર કેટલી હતી? 12 વર્ષની ઉંમર 3 મહિનામાં સોંપી દીધા. બાપને ખાસ તો ધન્યવાદ છે. ખૂબ ધન્યવાદ છે. હવે એમના ગુરુ આ છે હો પન્યાસ ધર્મગોસ્વી જય મહારાજ આ એમના ગુરુ આ દાદા મહારાજ આપણા બધાના ગુરુ આ. ગુરુ પાસેથી ઘણું લેવાનું છે. એક નૌકાર બોલ્યા તોય તમે સમજી શક્યા હોય તો અઢારી પરવા એ સમજો. એક નૌકાર શબ્દ બોલ્યા છે એ ગુરુ પાસેથી લો, એનું ફળ કેટલું એ એમને 3 શબ્દમાં કીધું. તમારી ઈચ્છા જાગે તો એમની પાસેથી મંત્ર લેવાનો અને પછી તમારે આગળ શું કરવાનું એમને પૂછી લેવાનું. બસ તમે બધાએ ખૂબ સારી રીતે આ ગુરુ મહારાજની દરેક ઓલીમાં ભાગ લઈ અને ખૂબ જ સારું કાર્ય કર્યું, એટલે બધાને ધન્યવાદ છે. ચાલો સાહેબજી વાસક છે મજા માટે લઈ લેજો ગુરુ બાળને 2 શબ્દ બોલે છે. આઈ જાવ બાજુ બાજુ છે આ બાજુ છે હા બેસ એમની પાસે આવ્યા પછી નૌકાર બેજા ચાડવા બેસ
આખી તો ભાવ કવર પડી ગયું. કીર્તિ ધર્મ વિજય. તો બધા એને બાલમુનિ જ બાલમુનિ કહે. તરીકે. તમે અમને પૂછો ને કીર્તિ ધર્મ, મારે તમે પૂછો કોણ? એટલે તમારે એમને બાલમુનિ જ કહેવાનું. લો બાલમુનિ થોડું આપણને આજે કહેશે. બેસી જા. પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ શ્રીની ખૂબ ખૂબ કરુણા છે, ખૂબ મારા પર ઉપકાર છે કે મને આ જોગને લાયક સમજ્યો અને ગુરુદેવે મને આ જોગ કરાવ્યા છે. આ જોગ કરવામાં ઘણા બધાનો મને ખૂબ સહાય લેવી પડી છે અને ખૂબ બધાએ મનથી પ્રસન્નતાથી ખૂબ બધાએ મારી ખૂબ સહાયતા કરી છે. બધાના સાથ સહકારથી જ આ મારા જોગ થઈ શક્યા છે અને હું આજ સુધી અહીંયા પહોંચી શક્યો છું. પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ જંબુબીજી મહારાજ સાહેબ, જે ગુરુદેવે મને લાયક ગણ્યો અને મને દીક્ષા આપી, એ ગુરુદેવનો પણ ખૂબ મારી પર ઉપકાર છે. અમારા ગામના સુમતીનાથ ભગવાનનો પણ મારી પર ખૂબ ઉપકાર છે. જો દાદા અમારા ગામમાં ના હોત તો કંઈ શક્ય ન હતું. ગુરુદેવનું ચાતુર્માસ, મારી દીક્ષા, અત્યાર સુધી હું પહોંચ્યો, એ બધું કંઈ શક્ય નહોતું. એટલે દાદાનો પણ ખૂબ ઉપકાર છે. મારા મા બાપનો પણ ખૂબ ઉપકાર છે. હર ક્ષણ ને હર પળ એમનો હું ઉપકાર માનું છું. બીજું કે જે મને ગુરુદેવે આ જોગની અંદર પ્રવેશ કરાવ્યો, મને દરરોજની ક્રિયા કરાવી અને સતત એ મારી કાળજી રાખતા હતા, એમનો પણ ખૂબ ઉપકાર છે. મારા ગુરુદેવનો પણ ખૂબ ઉપકાર કે એમની પણ સાંજની ક્રિયા જે કંઈ કરાવવાની હોય એ ગુરુદેવ કરાવતા. સવારની ક્રિયા રોજ વહેલા ઉઠીને મહાદેવ મહારાજ, માશલ મહારાજ, જે કાલગ્રહણ લેવાનો હોય કે પ્રતિક્રમણ પહેલાં અમારે જે જોગની ક્રિયા કરવાની હોય 3:30 4 વાગે, 4:30, એ બધી ક્રિયા મને આ બંને મહાત્માઓ કરાવી છે. અને એની જે પહેલાંની ક્રિયા વસ્તી શુદ્ધ, વસ્તી જોવાની જે ક્રિયા છે, એ જયકાર મહારાજનો સાથ સહકાર ખૂબ જ રહ્યો. કારણ કે અમારે કોઈ પણ જે ક્રિયા કરવી હોય એના માટે ચારો બાજુ 16 ડગલાની અંદર કંઈ પણ પંચેન્દ્રિય જીવની વિરાધના થયેલી કે કોઈનું લોહી કંઈ પણ પડેલું હોય, વસ્તી અશુદ્ધ હોય તો અમારી આ ક્રિયા ન થઈ શકે. માટે આ ઝીણવટથી ક્રિયા વસ્તી જોવાનું કામ પૂજ્ય મુનિરાજ જયકાર વિજયજી મહારાજ સાહેબે કર્યું છે. અને આમાં અમારું પરિલેણ તો બધું થવું જ જોઈએ, પણ જે ઓઘો છે, ઓઘો બંને ટાઈમ બાંધવાનું કામ પણ જયકાર મહારાજ જ કરતા હતા. એટલે એમનો બધાનો ખૂબ ઉપકાર છે. સાધ્વીજી ભગવંતે પણ ખૂબ મહેનત કરી છે અને આ પટ વગેરે શણગારવાના બધું કરવાનું ખૂબ 4 સાધ્વીજી મહારાજને ખૂબ મહેનત કરી છે અને ખૂબ મારી પર એમનો ઉપકાર છે. દાદા આદિનાથ દાદાનો પણ ખૂબ ઉપકાર છે. જ્યારે હું જોગમાં બેસવાનો હતો ત્યારે દાદાને ખૂબ પ્રાર્થના કરી હતી કે દાદા, ક્યારેય જીવનમાં આટલું મોટું તપ, આટલું મોટું સાહસ મેં કર્યું નથી. બસ દાદા, આપની અસીમ કૃપાથી, અસીમ આશીર્વાદથી મારો આ તપ પરિપૂર્ણ થાય અને પાછું નિર્વિઘ્ન પરિપૂર્ણ કરાવે છે. દાદાની ખૂબ મહેરબાની છે. અને આ સકલ શ્રી સંઘ કે જેમને મને આ જોગ કરવાનો લાભ આ શ્રી સંઘની અંદર મળ્યો છે, એ આદિનાથ, શ્વેતાંબર, અદાણી, મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ, સમસ્ત સંઘનો હું ખૂબ આભારી છું. અને સનતભાઈ અને ભાવનાબેન કે જેમને મારી ખૂબ કાળજી રાખી છે, પોતાના દીકરા કરતાં પણ વધારે કાળજી રાખી છે એમ કહી શકાય. એવા સનતભાઈએ મારી પર ખૂબ ઉપકાર કર્યો છે. કંઈ પણ જે મારા જોગમાં કલ્પે ના ચાલે, ગરમ બધી વસ્તુ તમામ ગરમ મારી ગોચરી હોય આંબેલની,
એ આંબેલની ગોચરી બધી એમને ખૂબ સારી રીતે પૂર્ણ કરી છે અને ભાવનાબેનનો ખૂબ સહકાર છે. વોરવા જવું જ નથી પડ્યું, બધું વરાવા જ વરવા આવ્યું. માટે જ આવી છે. ભાવનાબેન, દીપુ, વિરાજભાઈ, અથર્વ બાપુ અને ઈશિતાબેન બધાનો ખૂબ ઉપકાર છે અને સંઘનો પણ ખૂબ જ ઉપકાર છે કે બધી મારી ક્રિયા એમને, અને એમાં શું હોય કે મૂકી દે તો પણ મારે ન ચાલે, કોઈ ગ્રહસ્થ મને વરાવે પછી જ એ હું વાપરી શકું. એટલે મારી બાજુમાં જ પાસે બેસે એટલે અમે વાપરતા હોય ત્યારે પછી એમને કહીએ અમારે આ ખપ છે એ વરાવે, અને વરાવીને મને ખૂબ પોતાના દીકરાની જેમ એમને સાચવ્યો છે. એટલે એ પરિવારની સંઘની હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું અને ખૂબ ઋણી છું. આમ તો શું છે કે ગોચરી વખતે અમે કોઈ બેહવા ના દઈએ, પણ એની લાગણી એટલી હતી ને કે અમે એને કાઢી બી નહોતા શકતા. अभी उनको मंत्र प्रदान किया जाता है. आज से वो वर्धमान विद्या का जप शुरू करेंगे. उस मंत्र की दीक्षा आज उनको दी जाती है. तो वो मंत्र और वो वर्धमान विद्या पट्ट और नवकार वाली वो भी यहाँ पर है. ये मंत्रपट है जो सुवर्णाक्षर से बनाया गया है, और ये नवकार वाली है इसके द्वारा इसका जप किया जाएगा. चंदन की, प्योर चंदन की है, इसका जप किया जाएगा. तो ये मंत्रपट उनको अर्पण करता हूँ. ખૂબ આગળ બોલજીના શાસન દેવકી જય. મહારાજ કી જય. જે ઘંટ વાગી રહ્યો છે. विजय डंका बज रही है. बिल्कुल बराबर. દાદાની પૂજા થઈ ગઈ છે. હા, આરતી, હા. आरती चाले से बहुत अच्छे मुहूर्त पे दिया गया कि जिस समय मंदिर में डंके बज रहे थे. કેવું પણ એમને બન્યો ભાગીદારી કહેવાય. नमो वरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्याणं नमो लेखपतावणं कर संपतावक्षणाश्रम मंगलम. नमो वरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्याणं नमो लेखपतावणं एसो पंचनमकारो संपतावक्षणासनो मंगलाणं च सभैकं परमं वै मंगलम. नमो वरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विद्याणं नमो लेखपतावणं संपतावक्षणासनो मंगलाणं च सभैकं परमं वै मंगलम. परम पूज्य सिद्धिदाता परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सिद्धि सुरेश्वर जी महाराज साहब, उनके शिष्य परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव श्री जम्बू विजय जी महाराज साहेब एवं धर्मचंद्र विजय जी महाराज साहेब एवं वर्तमान हमारे ग्रुप के गच्छाधिपति, हमारे बापजी महाराज के समुदाय के गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवान भक्ति योगाचार्य परम पूज्य आचार्य देव श्री यशो विजय सुरेश्वर जी महाराज साहेब, उन सभी को साक्षी रखते हुए यह मंत्र मैं पुंडरीक रत्न उनको प्रदान करता हूँ. इस मंत्र की साधना करके खूब हीन शासन के प्रभाव न करें, स्व और पर की उपासना में सभी को खूब आगे ले जाए, खूब स्वयं भी तरक्की करे, संघ को भी खूब आगे ले जाए. इसी एक शुभकामना के साथ अभी ये मंत्र समस्त संघ की साक्षी में और चारों गुरुदेवों की साक्षी में यह मंत्र मैं उनके द्वारा जो मुझे मिला है वो मैं यहाँ आगे दे रहा हूँ. ओम नमो
बोलो श्री सिद्धि सुरेश्वर जी बाप जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव मुनिराज श्री जम्बू विजय जी महाराज साहब की जय। आचार्य भगवान श्री गुरुदेव महाराज की जय। धर्मदास विजय महाराज की जय। महाविजय महाराज की जय। महानिसिद्धनाथ योगी कीर्तिधर्म महाराज की जय। दांडी धर्म महाशाल विजय महाराज की जय। चलो, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। महाविजय महाराज उनके योग की जो अंतिम क्रिया होती है अनुज्ञा देने की, वो भी आज संपन्न हुई मंदिर में परमात्मा की साक्षी से, वो भी पूर्ण हुई। अब कुछ वृद्धि के दिन बाकी हैं, इतने दिन करके उनकी पूर्णाहुति होगी। आओ आ बाजू ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय ह्रीं नमः। 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 मैं बोलूँगा, मेरे बाद आप सभी बोलिएगा। भगवन मेरी नैया को, भगवन मेरी नैया को भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, आगे भी निभा लेना। संभव है झंझटों में, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी, परनाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। मुझको न भुला देना। भगवन मेरी नैया को, भगवन मेरी नैया को भव पार लगा देना। भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। आगे भी निभा लेना। दल बल के साथ माया, दल बल
घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके छुड़ा लेना, तुम धर्म की क्षमा हो, हम भक्ति के परवाने, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में भिखारी, अब द्वार खड़ा तेरे, चरणों में जगह देना, भगवन मेरी नैया को, गुरुवर मेरी नैया को, भव पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, आगे भी निभा लेना, और अपने श्री संघ में साध्वी जी भगवान जिनेंद्र प्रभाश्री जी महाराज सर, उनका भी वर्षितप चल रहा है। और साध्वी जी भगवान मैत्री पूर्णश्री जी, उनकी भी ओली जी चल रही है। 31वीं ओली जी चल रही है। और साध्वी जी भगवान पूर्ण धर्माश्री जी, उनकी भी ओली चल रही है। एक मैं ही खा रहा हूँ। और उनका पारना मेरे साथ ही आने वाला है 11 तारीख को। और साध्वी जी भगवान का पारना 10 में। बधाई સાથે 10મી में 10 हाँ और यहाँ आने के बाद साध्वी जी भगवान ने 3 ओली 3 ओली किया है पूर्ण धर्मा महाराज ने। इससे पहले ओली नहीं अनुमोदना 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 वारंवार બધા તપસ્વીઓની अनुमोदना 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 वारंवार। और संघ के भी 20 बंदों ने 20 स्थानक तप किया। એટલે રોજ ચાલુ જ છે, તપ ચાલુ જ છે પારણા રૂપ। અને દાદા મહારાજ ને રોજ એકાસના હોય છે, બા મહારાજ ને દાદા મહારાજ ને। ये सब जो जाहो जलाली है ना, हमारे चौमासा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, वो मेरी तुम्हारी बदौलत नहीं है। ये सारे तपस्वियों का पुण्य है कि जिसके बल पर उनके ही ये उत्कृष्ट कर्म के कारण हमारा चातुर्मास बड़े आनंद से संपन्न हो रहा है। एक एक दिन आगे ऐसा लगता है कि बस आनंद की अभिवृद्धि होती जा रही है। और आराधना की ओर पर्युषण नज़दीक आ रहे हैं। पर्युषण की तैयारियां और अरमान आज से कई लोगों के दिल में चालू हो गए हैं कि हम 28 करेंगे, हम मासक क्षमण करेंगे, हम
16 का उपवास करेंगे, क्या क्या अरमान अभी दिल में जग रहे हैं। तो ये सब बहुत परमात्मा की कृपा है और इन तपस्वियों की कृपा है। और ये सारे साधु साध्वी एवं चतुर्विद संघ उनके पूरे सहकार के कारण ही इतना सुंदर माहौल अपने यहाँ जमा हुआ है। सभी की आज हम अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। और इनका गांव जो है ना कटोसण, भोयणी के पास में है। भोयणी तीर्थ है, वहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर पे भोयणी से बिल्कुल मल्लीनाथ भगवान का तीर्थ, वहाँ से 14 किलोमीटर। पूरा गांव दरबारों का है, राज दरबारी राजपूत लोग ही बसते हैं और झाला दरबार पूरे गांव में है। जैनों के घर थे पहले, मगर आज तो एक भी घर विद्यमान नहीं है। सारे घर अहमदाबाद वगैरह अन्य स्थानों पे चले गए हैं। अभी तो पूरा गांव सिर्फ दरबारों से बसा हुआ है। और वहाँ कीर्तिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब ने चतुर्मास किया। चतुर्मास में दरबारों को भी इतना रंग लगा जैन धर्म का कि दरबारों के छोटे छोटे बच्चे भी स्नात्र पूजा पढ़ाने लोग आते थे और उनको स्नात्र पूजा भी मुखपाठ हो गई। 2 प्रतिक्रमण के सूत्र भी उनको आने लगे। संगीत बजाने का सिखा दिया उनको, हारमोनियम सिखा दिया, तबला सिखा दिया। कीर्तिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज उनके 2 ही साधु थे, मगर गांव में तहलका मचाया। कभी ऐसे गांव में ऐसे साधु का चतुर्मास हुआ ही नहीं था इतिहास में कभी। वो पहली बार उनका चतुर्मास हुआ। दरबार के बच्चे सब इधर गुरुदेव के पास आने लगे और धर्म में जुड़ने लगे और उसमें से कई बच्चे तैयार हो गए। आपके बच्चों को तो आता भी नहीं है, उनको तुम बच्चों को पूछो कि भगवान महावीर की माता कौन, पिता कौन, उनके लंछन कौन सा, वो किस दिन उनका जन्म हुआ था, किस दिन केवल ज्ञान हुआ, किस दिन च्यवन हुआ, ये सारी तिथियों के साथ 24 भगवान के नाम, उनके लंछन, उनके माता पिता के नाम, उनकी दीक्षा वगैरह 5 कल्याण कब कब हुए थे, ये सब बच्चे आसानी से बोल देते थे। कोई भी भगवान का नाम लो वो तुरंत बता देते थे। इतने होशियार वो बच्चे भी हो गए थे। और वो सब बच्चे जब तैयार हो रहे थे तब हम चतुर्मास सुरेल गांव में कर रहे थे, जिंजूवाड़ा के पास। तो वहाँ से एक दिन हमारे एक भक्त नवीन भाई गांधी हैं, वो भी कीर्तिप्रभ सूर्य जी के भी भक्त थे, हमारे पास भी आते रहते थे। तो वो एक दिन जीप भर के हमारे यहाँ सुरेल में उन बच्चों को लेकर के आए और बताया कि देखो दरबार के बच्चे भी कितने तैयार हुए हैं, कितने सूत्र पढ़ रहे हैं, कैसी स्नात्र पूजा कितने राग से बड़े लय से पढ़ा रहे हैं, कैसे वाजिंत्र बजा रहे हैं। ये सब देखा, गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए कि वाह बहुत अच्छे हैं। और फिर उन्होंने हमें ऑफ़र दे दी कि इतने बच्चे आए, जिसको भी तुम्हारे साथ रहना है रहे, जाना हो वापस घर जाए। तो लगभग 6 बच्चे हमारे साथ में रहे, 6 नहीं 8 बच्चे लगभग रहे। फिर धीरे धीरे, ये तो बच्चे ही होते हैं और उनको कोई जन्म से तो संस्कार थे नहीं, तो हमारे साथ में से एक छटकने लगा। एक छटकते ये अकेले बच गए और वो भी एक दिन निकलने की तैयारी करने लगा। तो मैंने कहा मैं तुमको 100 रुपया दूंगा अगर तुम रहोगे तो रह गए। और वो रह गए तो रह गए और तैर गए। माता पिता ने भी अपने इस बच्चे को सिर्फ 12 साल की उम्र में दीक्षा लेने के लिए अनुमति दी। हालांकि सारा गांव दरबारों का गांव था, उनको दीक्षा क्या होती है पता नहीं था। गांव में लोगों को लगता था कि ये अपना दरबार का बच्चा वहाँ कैसे रहेगा, कैसे जीवन गुजारेगा। कई लोगों ने उस समय विरोध भी किया कि तुम अपने बच्चे को वहाँ भेजते हो तो वो कैसे जीवन पूरा करेगा, ये तो संन्यास जीवन बड़ा कठिन है। वो भी जैन साधु का जीवन ज़्यादा कठिन होता है, अपने सन्यासियों की तरह नहीं है। फिर भी माँ बाप अड़िग रहे, गांव के सामने उन्होंने समझाया। कीर्तिप्रभ सूर्य जी महाराज साहब ने भी बहुत सपोर्ट किया, तब जाकर के गांव वालों ने अनुमति दी और उनकी दीक्षा इतनी भव्यता से हुई। हाथी भी बुलाया
और हमारी दीक्षा में जितने लोग नहीं थे उनसे 10 गुना लोग उनकी दीक्षा में थे। कम से कम 10,000 लोग उनकी दीक्षा में थे, क्योंकि चारों ओर गांव में लोगों को दरबार का बच्चा दीक्षा ले रहा है तो सभी जगह इतनी घोषणा हो गई, इतने लोगों को कुतूहल था कि सारे लोग ट्रैक्टर भर भर के वहाँ दीक्षा में आए थे। ट्रैक्टर की इतनी लंबी कतार लग गई थी उस दिन। हमने देखा कि क्या गांव में वो माहौल बना था, और उस समय जो दीक्षा का माहौल बना इतना सुंदर, लोगों ने पहली बार दीक्षा क्या होती है ये देखा। और वो दीक्षा लेने के बाद अब तुम देख रहे हो कि उनका जीवन कैसा है, कितना भयावच प्रेमी है, कितना लोगों को दिल जीत लिया है। वो बोलते भी है तो दरबारी आवाज़ नहीं है, बड़ी मधुरता है। नहीं तो दरबारी आवाज़ कैसा होता है? हाँ, तड़फड़ करने वाला होता है। हाँ हाँ, तलवारबाजी होती है उनमें। कोई नतु बोल्यू। हाँ, 5 દિવસનો મહોત્સવ હતો। 5 दिन का महोत्सव बड़े ठाठ से मनाया था। इतना छोटा सा गांव और 10,000 लोग कहाँ से आए हमको भी पता नहीं लगा। इतना भव्य माहौल उस समय उनकी दीक्षा में हुआ था। और दीक्षा के बाद भी जो जीवन वो जिए हैं, लोग एक छोटा बच्चा दीक्षा लेके आया था, इसलिए हमारे यहाँ चॉकलेट रखे जाते थे, कोई पिपरमेंट, कोई बिस्किट, ऐसी चीज़ें कि भाई छोटे बाल मुनि हैं उनको लिए देना, उनके नाम से हम ही खा लेते थे। ये तो आज मैंने जाहिर कर दिया कि हमने क्या किया है। वो तो बिल्कुल वैरागी थे, यानी बचपन से ही हम भी आश्चर्य लगता था कि हमें कि ये इतनी छोटी उम्र में इतने गरीब घर से आया हुआ है, कोई चीज़ें दुनिया की देखी नहीं है, और फिर भी उनको कोई शौक़ नहीं, कोई खाने का नहीं, कोई देखने का नहीं, कहीं घूमने का नहीं, ऐसे कोई शौक़ नहीं। यानी समझो कि जन्म से ही वो वैरागी थे। इतना उत्तम जीवन, इसी के कारण उनको ऐसे परिवार में जन्म लेने के बाद भी, और जहाँ आसपास में कोई जैन का घर भी नहीं, और कभी कोई साधु का चतुर्मास नहीं, 12 साल में कभी नहीं हुआ, और एक ही चतुर्मास में इतना परिवर्तन उनमें आ जाना, यानी कोई पूर्व जन्म की पुण्याई बहुत बड़ी लेकर के आए थे, जिसके कारण आज इस जन्म में वो इतना उत्तम जीवन तक पहुंच गए। सभी को ऐसे साधु के लिए बार बार वंदना करनी चाहिए। हम जैन परिवार में जन्म लेने के बाद भी हमें वो वैराग्य पैदा नहीं हुआ, और इनको इतनी छोटी उम्र में दीक्षा लेने के भाव जग गए। और माता पिता भी कैसे अनुकूल रहे कि उन्होंने भी बड़ी उदारता से अपने कलेजे के टुकड़े को इस जैन शासन को समर्पित किया है। उनको भी शत शत धन्यवाद देता हूँ। अनुमोदना 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 चलो बंदी। स्वामी कौन आए मध्य स्वामी खमाष्मणवल्लीं जाणजानि शिहियाय मतिमन्दामि इच्छकार सुहरय सुखदपसरे निराबाध सुखसंचन्द्रनिर्वचोजि स्वामी नाथाचि आत्मनिर्लाभे स्वामी खमाष्मणवल्लीं जाणजानि शिहिमन्दामि इच्छा कारण संदेश भगवान अबुठम विंतरायम खाम्यो इच्छम खामेमि रायम जंकित्यापत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विणे व्यावत्ते आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए पूरी भाषाए जंकिति मध्य विनय परिहीनाम सोहम वा बैरम वा तुभे जानः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडाम। स्वामी खमाष्मणवल्लीं और ये महानिषिद्ध सूत्र के योग तक पहुंचने के पहले दूसरे कितने योग कर लिए हैं, तब जाके इस योग तक पहुंच सकते हैं। कुछ संयम जीवन का पर्याय भी होना चाहिए, कुछ पहले के सारे योग हो जाने चाहिए, उसके बाद ही महानिषिद्ध सूत्र के योग होते हैं। और आज ये योग करने से अब उनको सारी सत्ताएं मिल गई। अब वो प्रतिष्ठा करवा सकते हैं, अंजन विधि करवा सकते हैं, किसी को दीक्षा भी दे सकते हैं, किसी को आचार्य बनाना, वह खुद आचार्य नहीं है, किसी को आचार्य पदवी भी देनी हो तो वे अभी दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि
लाइसेंस मળી हाँ, अब वो किसी और को भी आचार्य पद भी देनी हो तो दे सकते हैं। इतनी सत्ता, यानी महानिशित सूत्र इतना गंभीर सूत्र है कि सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ही ये सूत्र पढ़ाया जाता है। बिल्कुल योग्य साधु को ही पढ़ाया जाता है, सभी साधु को भी इस सूत्र को पढ़ाया नहीं जाता। ऐसा सूत्र उन्होंने आज पूर्ण किया है। પચકાણ पचखान નવકાર છે ત્યાં એમ બી उगेश रे नौकार से बोल विचार बोल मुठी समझ खाई तो इन बिहार में समणम खाई में ताइमम अनंतरम सागरम दिशा मैडम सावरण मात्रागणम समसमयो त्यागरणम अयम मिलम निगोय पछा नथा सागरणम लेवा लेवण के अस्ता संसठनम उक्कित विवेकणम परिचोख्यणम परिठमणयकरणम मात्रागणम समसमयो त्यागरणम विकास बिया समझ खाई तिव्यम बिहार में समझ खाई में ताइमम अनंतरम सागरणम सागरगणम अहुंटणम सागरणम द्रवुठाणम परिठमणयकरणम मात्रागणम समसमयो त्यागरणम पानस लेवेन वालेवेन वाच्छेवा बहुलेवेन वाच्छेवा वो सीरे सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जय जय शासनम।